सुप्रभात बच्चों, मैं नीलम सिंह, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम करेंगे पाठ 9 चिड़िया की बच्ची के अभ्यास कार्य। बच्चों, हमने पाठ पढ़ा था और समझा था। हमने कहानी समझी थी जिसमें चिड़िया की बच्ची को किस प्रकार सेठ माधव दास अपनी धन दौलत सोने चांदी का प्रलोभन देता है और उसे अपने पास रोकना चाहता है, लेकिन चिड़िया की बच्ची जो है वो अपनी माँ के पास ही जाना चाहती है। उसे सेठ के धन दौलत या सोने चांदी का कोई लालच नहीं होता है। सेठ के बहुत प्रकार से प्रलोभन देने के बावजूद भी चिड़िया की बच्ची उसके पास नहीं रुकना चाहती है। तो बच्चों, आइए आज हम इस पाठ के अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर को समझते हैं। इस कहानी में आपने देखा कि चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी अपने घोंसले तक वापस पहुंच जाती है। मधुमक्खियां, चींटियां, ग्रह नक्षत्र तथा प्रकृति के अन्य विभिन्न चीजों में हमें एक अनुशासनबद्धता दिखाई देती है, डिसिप्लिन दिखाई देता है। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो बच्चों, हम इसके बारे में सोचने के लिए या जानने के लिए हम अपनी प्रकृति को देख सकते हैं। अब जैसे कितने भी पशु पक्षी होते हैं, आपने देखा ही होगा, सुबह होती है तो चिड़ियों की चहचहाट से शुरू होती है। अर्थात जो चिड़िया होती है, जो पशु पक्षी होते हैं, वो सुबह सुबह ही अपने खाने पीने के लिए इधर उधर दौड़ लगाते हैं, उड़ते हैं, यहाँ से वहाँ उड़कर अपनी जो भी उन्हें चाहिए होता है वो चीज़ लेके आते हैं। और जैसे जैसे शाम होती है, अंधेरा गिरता है, हर कोई अपने स्थान पर वापस लौट आता है। इसी प्रकार से सूर्य, आप सूर्य देख रहे होंगे, सूर्य हमेशा निश्चित समय पर उगता है और निश्चित समय पर ही डूब जाता है। अर्थात वो सुबह निकलता है और शाम को डूब जाता है। तो वो भी अपना कार्य जो है नियम से करता है। सूर्य को ये नहीं बोलता कि नहीं आज तो संडे है, आज मेरी छुट्टी है, आज मैं नहीं निकलूंगा, है ना। तो जितनी भी ये चीजें हैं ये नियम से अपना कार्य करती हैं। चंद्रमा भी शाम को निकलता है और सुबह को डूब जाता है। और यही जो सूर्य और चंद्रमा के निकलने के समय होते हैं, यही हमारे दिन रात को नियम बनाकर बनते हैं। अगर सूरज सोचे कि मैं भी नहीं निकलता, चांद भी ना निकले, तो क्या होगा? ना रात होगी ना दिन होगा। तो जो हमारी ये दिन रात होते हैं, जिनकी नियमबद्धता होती है, ये भंग हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्रकृति के जितने भी रूप हैं ये सब नियम पूर्वक अपना कार्य करते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे बच्चों, सोचकर लिखिए। अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, सोचकर बताना है। यदि सारी सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद रहने को किया जाए तो आप क्या करोगे? अगर आपको कोई इस चीज का लालच देगा कि आपको मैं ये दूंगा, आपको सारा समय अपने बंद रहना है, बाहर ही नहीं निकलना है, तो आप क्या करेंगे? तो बच्चों, इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है, आसान सी बात है कि हर प्राणी को चाहे वो जीव जंतु हो या मनुष्य, हर प्राणी को अपनी स्वाधीनता प्यारी होती है। अगर आपको कोई भी प्रलोभन दे लेकिन फिर भी आप कैद नहीं रहना चाहेंगे। बच्चों, इस बात को हम इससे भी समझ सकते हैं कि जैसे आजकल कोरोना समय है, ठीक है, महामारी फैली हुई है, कोई भी इसी कारण से घर से बाहर नहीं निकल रहा है। आप बहुत लंबे समय से घर में बैठे हैं, आप स्कूल तक नहीं आ पा रहे हैं कि कहीं कोई वायरस आपको ना लग जाए या किसी और को ना हो जाए, ठीक है। तो क्या आपको इस समय अच्छा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर प्राणी को अपनी स्वाधीनता, अपनी आज़ादी प्यारी होती है। हर कोई चाहता है कि वो आज़ादी के साथ घूमे फिरे, आज़ादी की सांस ले, हवा ले, बाहर निकले, ठीक है। तो चाहे कोई कितना भी प्रलोभन दे, किसी को भी अपनी आज़ादी देना पसंद नहीं होता, उसको किसी दूसरे के अधीन रहना पसंद नहीं होता है। अब यह है अनुमान और कल्पना, अर्थात आपकी इमेजिनेशन, कि आपको अपनी कल्पना शक्ति बढ़ानी होती है। ये कल्पना के आधार पर सोचना होता है, समझना होता है, ठीक है। और इन चीज़ों को अपने जीवन में जब हम उतारते हैं तभी हम इन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। आपने गौर किया होगा कि मनुष्य, पशु, पक्षी, इन तीनों में ही माएँ अपने बच्चों को पूरा ध्यान रखती है। चाहे पशु पक्षी हो, इंसान हो, कोई भी हो, जो माँ होती है वो अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखती है। प्रकृति की इस अद्भुत देन का अवलोकन आप अपने शब्दों में कीजिए। अब यहाँ पर बच्चों ये आपके लिए काम है, मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी। आपको सोचना है कि माँ जो है वो
किस प्रकार से अपने बच्चे का ध्यान रखती है। तो माँ के लिए आपको कुछ शब्द लिखने हैं। आप सबकी माएँ आपको बहुत प्यार करती है ना। अब सोचिए कि आपकी माँ आपके लिए क्या क्या करती हैं। वो आपको हर मुसीबत से बचाती है, आप जो उनसे बोलते हैं आपके लिए वो करती है। वो चाहे बीमार भी पड़ी हो फिर भी आपके लिए उठ के आपका काम करती हैं, है ना। तो जो मम्मी होती हैं वो हमसे बहुत प्यार करती हैं। और अगर आपने देखा होगा, किस्से कहानियों में भी पढ़ा होगा, जब पशु पक्षी होते हैं अगर उनके बच्चों पे बात होती है तो कैसे अपने बच्चे को बचाने के लिए वो मेहनत करती है और दूसरे जानवर से लड़ भी जाती है। तो प्राणी हो, कोई भी प्राणी हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान भी लगा देते हैं। चलिए देखते हैं भाषा की बात। पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। यहां पर एक शब्द है पर, जिसको 3 बार प्रयोग किया गया है। कौन कौन से हैं देखिए। गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी, ठीक है। दूसरा है कभी पर हिलाती थी। तीसरा है पर बच्ची कांप कांप कर मां की छाती से चिपक गई। अब आपको क्या करना है, तीनों पर के प्रयोग 3 उद्देश्य से, अर्थात यहां पर ये जो पर है बच्चे, इसके 3 अर्थ बनते हैं, ठीक है। आपको तीनों अर्थों को लिखकर बताना है वाक्य के रूप में कि आप इसको डिवाइड या अलग कैसे करेंगे, आप कैसे दिखाएंगे कि तीनों में क्या अंतर है। बच्चे ये जो आपके प्रश्न हैं, कहानी से आपको मैंने पाठ पढ़ाया है, हमने पाठ समझा है, सारांश के माध्यम से पूरी मैंने कहानी दोबारा भी दोहराई है। आप इस कार्य के जो प्रश्न उत्तर आपको दिए गए हैं आप इनको करेंगे, लेकिन पहले एक बार फिर से अपना पाठ पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और उसके बाद ही इन प्रश्न उत्तर को करेंगे। थैंक यू बच्चों।